हेलो एंड वेलकम टू यू गाइस। मेरा नाम है राहुल गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं अपडेट डाटा इन डाटाबेस। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक्स के बारे में। तो लास्ट वीडियो डिलीट बटन, तो जो हमने लास्ट वीडियो में अभी तक किया है डिलीट बटन के साथ वो सारी फंक्शनैलिटीज़ हम इसके अंदर यूज़ करने वाले हैं। और ये वीडियो पिछले वीडियो का एक्सटेंडेड वर्जन है जिसमें हम एडिट बटन्स लगा के उसके अंदर फॉर्म क्रिएट करेंगे और फॉर्म क्रिएट करने के बाद उसके अंदर ओल्ड वैल्यूज़ को हम डिस्प्ले करवाएंगे और फिर उसके बाद हम डाटा को अपडेट करेंगे डाटाबेस के अंदर। ठीक है, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ। तो ये मेरा प्रोजेक्ट है डिलीट बटन के साथ, और डिलीट बटन के दो फंक्शंस भी हैं, एक लिस्ट का है और एक डिलीट का है। और मैंने एक व्यू पेज भी क्रिएट किया हुआ है जिसमें मैंने डिलीट बटन को डिस्प्ले करवाया है। उसके बाद मेरे पास एक मॉडल है जिसके अंदर मैंने अपने टेबल को कॉल किया हुआ है मेंबर्स नाम के। तो एक बार मैं टेबल भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये मेरा टेबल है मेंबर्स नाम से। इसके अंदर 3 एंट्रीज़ हैं अभी के लिए, करण, अमित और अनुज के नाम से। ठीक है, उसके बाद एक बार हम सर्वर भी स्टार्ट कर लेते हैं, PHP आर्टिजन सर्व। और ये मेरा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। एक बार इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले हो रहा है। मैं चाहता हूँ लिस्ट देखने के लिए, तो मेरे पास पहले से एक राउट क्रिएटेड है मेंबर्स नाम से। तो ये मेरी लिस्टिंग डिस्प्ले हो रही है। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक एडिट बटन को क्रिएट करना है इस लिस्ट के अंदर। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैं अपनी लिस्टिंग वाली लिस्टिंग वाले पेज पे जाता हूँ और इसके अंदर एक बटन क्रिएट करने के लिए उसका टाइटल लिख देता हूँ एडिट, और यहाँ पे सिमिलर टू इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ डिलीट की जगह एडिट, और URL को भी चेंज कर देता हूँ यहाँ से। तो इसकी जगह एडिट लिख दूँगा और राउट भी क्रिएट कर लूँगा सिमिलर टू दिस URL। तो एक राउट और क्रिएट कर लेते हैं कॉपी करके, और इसकी जगह पे डिलीट की जगह एडिट लिख दूँगा। ठीक है, तो ये मेरा एडिट का राउट क्रिएट हो चुका है, लेकिन मैंने एडिट का कोई फंक्शन अभी नहीं बनाया है। तो एक फंक्शन एडिट मेंबर का बना लेते हैं। तो एडिट फंक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पब्लिक फंक्शन एडिट मेंबर, और इसके अंदर मैं एक आईडी पास कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको मैं रिटर्न करवा देता हूँ आईडी को। तो ये मेरी आईडी रिटर्न हो रही है। तो अभी चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये मेरे एडिट के बटन्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। इसको मैं किसी भी एक को क्लिक कर लेता हूँ, अमित को क्लिक कर लेता हूँ, तो एडिट मेंबर पे रीडायरेक्ट हो रहा है जिसमें मैंने 3 पास करा है आईडी को, और यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है मेरी आईडी। ठीक है, अभी एक फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं जहाँ पे मुझे पुरानी वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाना है ताकि मैं उन वैल्यूज़ को अपडेट कर सकूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक व्यू फाइल मेंशन करनी पड़ेगी। उसके अंदर मुझे एडिट मेंबर की ब्लेड फाइल को कॉल करना पड़ेगा। तो एडिट मेंबर की ब्लेड फाइल को कॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एक व्यू फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी एडिट मेंबर डॉट ब्लेड डॉट PHP। तो ये मेरी फाइल क्रिएट हो चुकी है। इसके अंदर मैं एडिट मेंबर लिख दूंगा। तो अभी मैं इस पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो यहाँ पे एडिट मेंबर डिस्प्ले हो रहा है। तो मतलब मैंने फाइल करेक्टली क्रिएट करी है। तो अब इस फॉर्म के अंदर, इस पेज के अंदर, इस ब्लेड के अंदर मैं एक फॉर्म क्रिएट कर लूँगा। तो फॉर्म क्रिएट करने के लिए क्या होता है, फॉर्म की कमांड होती है, उसके अंदर एक्शन और मेथड लिख लूँगा मैं पोस्ट। ठीक है, और सबसे पहला काम क्या होता है, पोस्ट मेथड के बाद CSRF टोकन को डिफ़ाइन करना होता है। तो CSRF टोकन डिफ़ाइन कर लिया। अब मेरे पास डाटाबेस के अंदर कौन कौन सी फील्ड्स हैं जिनको मैं अपडेट करना चाहता हूँ, नेम, एड्रेस और ईमेल। इन 3 फील्ड्स को मैं अपडेट करना चाहता हूँ, नेम, एड्रेस और ईमेल को। तो उनके लिए मैं इनपुट फील्ड्स ले लेता हूँ। यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम, ईमेल, और प्लेस होल्डर भी ईमेल ही ले लेता हूँ। इससे पहले मुझे नेम की फील्ड क्रिएट करनी है।
और प्लेस होल्डर क्या आएगा, प्लेस होल्डर भी मेरा नेम ही आएगा। ठीक है, थोड़ी स्पेसिंग दे देते हैं br टैग से। सेम इसी को कॉपी कर लेता हूँ। तो एक एड्रेस की फील्ड भी मुझे क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे एड्रेस लिख दूँगा और यहाँ पे भी एड्रेस। उसके बाद मुझे एक बटन क्रिएट करना है जिस पे लिखा होगा अपडेट। तो बटन क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनपुट टाइप सबमिट नेम, नेम के अंदर क्या आएगा, अपडेट। तो ये मेरा फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। अभी मैं एक बार इसको ब्राउज़र पे चेक कर लेता हूँ। तो देखिए मेरी 3 फील्ड्स क्रिएट हो चुकी हैं, नेम, ईमेल एड्रेस और सबमिट बटन। ठीक है, इसकी वैल्यू भी हम चेंज कर सकते हैं। इसकी वैल्यू चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वैल्यू डिस्प्ले करवाने के लिए। ठीक है, तो ये मेरा अपडेट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि जो मैं आईडी ब्राउज़र के अंदर ये 3 पास कर रहा हूँ, मुझे चाहिए कि इस फॉर्म के अंदर उस 3 आईडी की जितनी भी वैल्यूज़ हैं, नेम, ईमेल और एड्रेस, वो तीनों पहले से ही इस फॉर्म के अंदर प्री फिल्ड आए, पहले से ही भरी हुई आए। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे कंट्रोलर में जाना पड़ेगा और एक वेरिएबल ले लेता हूँ मेंबर। ठीक है, मेंबर, और उसके अंदर क्या करूँगा, मेंबर्स मॉडल को कॉल करूँगा, वेयर आईडी $id के इक्वल होगा। और मुझे जो फंक्शन यूज़ करना है उसका नाम है फर्स्ट। तो फर्स्ट बेसिकली क्या करता है, फर्स्ट एक सिंगल एंट्री को लेके आता है जो भी मैचिंग वेरिएबल होता है उसके साथ। तो जैसे मैं यहाँ पे आईडी को मैच करवा रहा हूँ, तो ये मुझे पहली वैल्यू जो भी डाटाबेस के अंदर आएगी जिसमें आईडी सेम होगी वो मुझे लाके दे देगा। ठीक है, अब मैं इस आईडी को अपने व्यू के अंदर पास कर देता हूँ। तो व्यू के अंदर पास करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेंबर $मेंबर। ठीक है, इस तरीके से मुझे अपनी वैल्यू को व्यू के अंदर पास करना है। अब मुझे उन फील्ड्स के अंदर भी वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वैल्यू लेकर कर्ली ब्रेसिस के अंदर मेंबर, एरो और नेम, दैट्स इट। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे ईमेल भी चाहिए और मुझे एड्रेस भी चाहिए। तो यहाँ पे मैं ईमेल लिख दूँगा और इस फील्ड के लिए एड्रेस लिख दूँगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इन वैल्यूज़ को यहाँ पे असाइन कर देता हूँ। उसके बाद मैं एक बार ब्राउज़र में चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अमित और ईमेल आईडी और एड्रेस जो है वो डिस्प्ले हो रहा है अपनी इनपुट फील्ड्स के अंदर। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे अपडेट करने के लिए एक राउट क्रिएट करना है। तो राउट क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, राउट, और हमारा एक्शन जो है वो पोस्ट मेथड का है, तो इसको यहाँ पे मैं पोस्ट लिख लूँगा पहले से ही, मेंबर, और मुझे साथ में आईडी भी चाहिए उस रो की, तो मैं यहाँ पे आईडी लिख लेता हूँ। उसके बाद मेंबर्स कंट्रोलर के अंदर मुझे एक फंक्शन क्रिएट करना है मेंबर नाम से, अपडेट मेंबर नाम से, और उसका नेम ले लेता हूँ सेम जो मेरा राउट है, अपडेट मेंबर। ठीक है, तो इस तरीके से मैं अपना राउट क्रिएट कर लेता हूँ। अब इस राउट को मुझे एक्शन के अंदर डिफ़ाइन भी करना है। तो यहाँ पे डिफ़ाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कर्ली ब्रेसिस, उसके बाद राउट और अपडेट मेंबर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे आईडी भी ली है, तो मुझे आईडी भी पास करनी पड़ेगी। तो आईडी पास करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आईडी, और उसको वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी, किसकी आईडी, मेंबर की आईडी। ठीक है, तो ये मैंने मेंबर की आईडी यहाँ पे पास कर दी है। ठीक है, अब मैंने इसका फंक्शन क्रिएट नहीं करा है, तो एक बार मैं फंक्शन भी क्रिएट कर लेता हूँ अपडेट मेंबर का। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, पब्लिक फंक्शन अपडेट मेंबर। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे क्या क्या मिल रहा है, इसके अंदर मुझे आईडी मिल रही है और रिक्वेस्ट के अंदर मेरे पास सारा डाटा आ रहा है। ठीक है, अगर आपको रिक्वेस्ट का नहीं पता है तो आप मेरी फॉर्म पोस्ट वाली, गेट पोस्ट वाली वीडियो जो है वो देख सकते हैं, उससे आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगी कि रिक्वेस्ट वर्क कैसे करता है। ठीक है,
तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे dd कर देता हूँ रिक्वेस्ट को, ताकि मैं चेक कर सकूँ कि रिक्वेस्ट में मेरा सारा डाटा जो मैं अपडेट कर रहा हूँ वो डिस्प्ले हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो मैंने ये भी बना लिया, ये भी क्रिएट कर लिया, यहाँ पे राउट भी दे दिया है, आईडी भी पास कर दिया है। अब मैंने फंक्शन भी बना लिया जहाँ पे मैं डिस्प्ले करवाने वाला हूँ। अब मैं ब्राउज़र के अंदर जाके दिल्ली की जगह इसको एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं और दिल्ली की जगह मैं मोहाली यहाँ पे लिख देता हूँ। तो अब मैं अपडेट कर रहा हूँ, तो देखते हैं। तो हमारे पास रिक्वेस्ट के अंदर जो है पैरामीटर्स के अंदर ये डाटा डिस्प्ले होगा। टोकन आ रहा है, नेम आ रहा है अमित, ईमेल आ रही है amit@gmail.com और एड्रेस आ रहा है मोहाली। तो मेरा अमित का जो एड्रेस था वो क्या था, सबसे पहले वो था दिल्ली। तो यहाँ पे देखिए दिल्ली डिस्प्ले हो रहा है, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ मोहाली के अंदर। तो रिक्वेस्ट के अंदर मेरे पास मोहाली आ रहा है। ठीक है, मोहाली यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इस डाटा को, इस इनपुट फील्ड्स को, अगर आपको सीधे डायरेक्ट यही चेक करना है कि मैं इनपुट में क्या भर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे इनपुट लिखना पड़ेगा और डायरेक्टली सिर्फ मुझे वही एरे डिस्प्ले होगा जो मुझे चाहिए, टोकन, नेम, ईमेल और एड्रेस। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको अपने मेंबर्स के अंदर अपडेट करूँगा। तो अपडेट करने के लिए मेरे पास कौन सी कमांड होती है, मेंबर वेयर आईडी से मैच करवाऊंगा और उसके बाद एक फंक्शन होता है मेरे पास अपडेट के नाम से। तो अपडेट फंक्शन के अंदर क्या करूंगा, मैं एक एरे क्रिएट कर लूँगा और उस एरे के अंदर क्या करूँगा, उस एरे के अंदर नेम और जो मेरे पास रिक्वेस्ट के अंदर आ रहा है उससे असाइन कर दूंगा। ठीक है, रिक्वेस्ट से असाइन कर दूंगा। उसके बाद ओके, यहाँ पे स्कोप रेजोल्यूशन का एरर है इसलिए ये रेड लाइन दिखा रहा था। और एड्रेस के अंदर रिक्वेस्ट एड्रेस कर दूंगा। उसके बाद मेरे पास क्या है, ईमेल। तो ईमेल के लिए भी ईमेल कर दूंगा। अब मैं इसको रीडायरेक्ट कर दूंगा कहाँ पे, अपने मेंबर्स वाले यूआरएल पे। तो मेंबर्स वाले यूआरएल पे रीडायरेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रीडायरेक्ट, उसके बाद राउट और मेंबर्स। ठीक है, तो बस यही एक फंक्शन है जिससे हम डाटा को अपडेट कर देंगे। तो अभी चेक कर लेते हैं एक बार इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ। देखिए amit@gmail.com, दिल्ली की जगह मैं क्या करूँगा, मोहाली लिख दूँगा और मैं इसको अपडेट करता हूँ। तो देखिए अमित मोहाली amit@gmail.com, तो ये यहाँ पे अमित जो है वो मोहाली का एड्रेस उसका अपडेट हो चुका है। उसी तरीके से अनुज का कर देते हैं, अनुज कुमार। अब मैं इसका नाम चेंज कर रहा हूँ, अनुज कुमार, इसको अपडेट कर देते हैं। तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं अनुज कुमार आ रहा है। करण, अब करण की ईमेल मान लीजिए कि वो बोलता है कि मेरे पास कोई और ईमेल है, तो करणजीत कर देते हैं, करणजीत@gmail.com। तो इसको अपडेट करते हैं, तो ये हमारे पास करणजीत@gmail.com अपडेट हो चुकी है। तो यही सारे टॉपिक्स हैं जो हमने आज कवर करे हैं। तो एक बार चेक कर लेते हैं आज के टॉपिक्स क्या क्या थे हमारे पास। आज के टॉपिक्स थे, लास्ट वीडियो डिलीट बटन पहले से ही वर्किंग में है, हमने बस अपडेट बटन को इसके साथ ऐड करा है ताकि ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वहीं से स्टार्ट हो। ठीक है, तो उसके लिए आप वीडियो भी चेक कर लीजिएगा, डिलीट बटन वाली मैं कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। उसके बाद हमने एक एडिट का बटन ऐड करा, उसको क्लिक करने पे हमने एक फॉर्म क्रिएट करा जिसके अंदर हम ओल्ड वैल्यूज़ भी डिस्प्ले करवा रहे हैं जो पहले से ही हमने ऐड करी हैं डाटाबेस के अंदर। और उसके बाद अपडेट बटन को क्लिक करने पे हमारे डाटाबेस के अंदर एंट्रीज़ को हम अपडेट करवा रहे हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। तो आप ये मेरी यूट्यूब की वीडियोस हैं, आप सारी सीरीज़ चेक कर सकते हैं लारावेल की। अप्रॉक्सीमेटली 15 to 16 वीडियोस मैं बना चुका हूँ और आगे और भी बनाने वाला हूँ। तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।